नमस्कार। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि भाई जी के नेतृत्व में। हरिओम रवि जी। हरिओम भाई जी। सभी उपस्थित भाई बहन को मेरा नमस्कार प्रणाम। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आप सब स्वस्थ रहें। और आपकी आज के दिन हम शुरू करते हैं आज से योग अभ्यास। तो इसके लिए मैं आदरणीय लक्ष्मी बहन जी को आमंत्रित करूँ कि वो स्टार्ट कराएं आज का योग अभ्यास। ओम जी। ओम जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, गुरुजनों को, साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार और रवि देवल जी को भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद जी। चलिए, आज की योग साधना में सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत करते हैं। सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए हैं। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों तले कमर के दाएं बाएं स्पर्श मात्र, ज्यादा पीछे की ओर ना झुके। अब धीरे धीरे अपनी अंगुलियों को चलाइए। ठंड का समय है, हमारी हड्डियां जो है कड़क हो जाती हैं, नस नाड़ी हमारी कड़क हो जाती हैं। केवल अंगुलियों को सांस भरते हुए खोलें, सांस भरते हुए बंद करें। इसी क्रिया को दोहराएं 5 बार। अंगुलियों को खोलना, बंद करना, इससे मेरी छोटी छोटी नस नाड़ियां जो हैं प्रभाव में आती हैं। कीजिए 5 बार। धीरे धीरे करेंगे, प्रभाव को भी महसूस कीजिए। खोलना, बंद करना बहुत सुंदर एक्सरसाइज होती है मेरी छोटी छोटी नस नाड़ियों की। मेरी 5 उंगलियां प्रभाव में आती हुई जब सुबह हम लोग उठते हैं, हमारा पूरा शरीर अकड़न जकड़न से भरा होता है, लेकिन हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, हमारा शरीर आगे योग के लिए बहुत जल्दी तैयार होता है। बहुत ही लाभकारी है। आए, धीरे धीरे वापिस आए। अब पंजों को आगे पीछे कीजिए। एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। यहां भी महसूस करें, लेकिन इसमें घुटना ना उठे। कई बार मेरा घुटना उठ जाता है, जब पंजा अपनी ओर आता है तो उसका घुटना उठ जाता है। इसको ना उठाए, आसन पर ही लगा कर रखें। यहाँ भी खिंचाव दबाव महसूस करें। एक पंजा मेरे खिंचाव में, एक दबाव में। ये सुंदर प्रभाव। बंद नेत्रों में, रीढ़ गर्दन मेरी सीधी हो, इसका ही बहुत लाभ मिलता मुझे। धीरे धीरे मध्यम आए। अब गोलाकार चक्र में मिले हुए पंजे मुझे घुमाने हैं। बड़ा चौड़ा गोला बनाना है। बाहर की ओर खिंचाव दीजिए, दाईं ओर। सांस भरते हुए अपनी ओर, बाईं ओर, बाहर की ओर। इसी क्रिया को दोहरा लीजिए। आधे चक्र में श्वास भरना है, आधे चक्र में मुझे सांस छोड़ना है। यहां भी महसूस करें, मेरी छोटी अंगुली आसन को स्पर्श करती हुई जाए। मेरा प्रयास ऐसा हो, दोनों ओर मेरी छोटी अंगुलियां आसन से लग जाए। इसमें मेरे टखने, पंजे प्रभाव में आते हैं। कई बार हमारे पैरों में मोच आ जाती है, तो हमारी हड्डियां कड़क रहती है, इस कारण हमारी मोच आती है। जब हम योग अभ्यास करते हैं, हमारी हड्डियां लचीली बनती है। अभी विपरीत दिशा से भी कर लीजिए। बाहर की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर, दाईं ओर। यहाँ भी प्रयास है, छोटी अंगुली मेरी आसन से लगती जाए। बहुत सुंदर।
एक दो बार और दोहरा लीजिए। आए, धीरे धीरे मध्य में आए। अब दाएं दोनों हथेलियों को दाएं बाएं जमा लीजिए और दाएं टांग को ऊपर उठाएं और उसके पंजे को चलाएं। देखिए घुटने पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। जिनके घुटनों में अधिक दर्द रहता है उनके लिए तो बहुत ही सुंदर लाभकारी है। उठाएं और चलाएं। अब घुटने के नीचे दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, लगाएं, फिर चलाएं ऊपर उठाकर, अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। इसको गोलाकार में घुमा दीजिए। गोलाकार चक्र में अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं, नीचे ऊपर, सुंदर प्रभाव पड़ता है। मेरे जंघा मूल पर विपरीत दिशा से भी कर लीजिए, लेकिन घुटना खींचा हुआ बिल्कुल खींच कर रखिए। जैसे पानी का पाइप अगर खींचा होगा, सीधा होगा तो पानी अच्छा आएगा, मुड़ जाता है तो उसमें दोष आ जाते हैं। इसी तरीके से मुझे योग जब करना है, शरीर मेरा पूरा खींचा हुआ हो। आए धीरे धीरे वापस पैर पैर के साथ। इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। दोनों हथेलियों को दाएं बाएं जमाएं, उठाएं बाईं टांग को, इसके पंजे को चलाएं, लगाएं ग्रिप नीचे, घुटने के नीचे ग्रिप दोनों हाथों की, फिर चलाएं एक दो बार, फिर करें दाएं बाएं, गोलाकार चक्र में घुमा लीजिए। 5 बार एक ओर से, 5 बार दूसरी ओर। विपरीत दिशा से भी कर लीजिए। छोटी छोटी क्रियाएं आगे पद्मासन के लिए बहुत ही सहायक। छोटे से ही बड़े होते हैं। जब हम छोटी छोटी क्रियाओं को करते हैं तो हम बड़े बड़े आसनों में जाते हैं। आए धीरे धीरे वापस पैर पैर के साथ। अब थोड़ा सा तितली आसन का अभ्यास कर लेते हैं। उसके लिए हम मिलाएं पंजे, आ जाए भद्रासन में। दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, पंजे पर लगाएं और तितली की भांति, जैसे तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है, घुटने नीचे ऊपर कर लीजिए। थोड़ी शक्ति लगाएं जिससे मेरे घुटने आसन पर स्पर्श हो जाए। मेरा प्रयास यही रहे कि आसन पर आ जाए मेरे घुटने। जंघाओं पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है इसका। खिंचाव महसूस करें, खिंचाव को ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक दो बार और कर लीजिए। आए धीरे धीरे वापस यहीं से लगा लीजिए पद्मासन। यहीं से पद्मासन लगा लीजिए। सभी लोग पद्मासन में आ जाएंगे। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो एक पैर तो अवश्य ही रखें। तो पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन किसी में भी बैठ जाए। पद्मासन बहुत ही लाभकारी। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। पहले सांस को बाहर निकाल लीजिए, नाभि मेरे रीढ़ की ओर। धीरे धीरे नाभि को ढीला कीजिए, सांस भरते जाएं। जब हम सांस भरते जाते तो हमारा पेट फूलता जाता है।
अधिकतम सांस भरें पेट से ऊपर की ओर, पूरा सांस भर जाए, रुके और धीरे धीरे सांसों को बाहर की ओर खाली करते जाएं। जो अधिकतम सांस भरनी है, अधिकतम सांस मुझे बाहर की ओर खाली करनी है। इसी क्रिया को दोहराएं, इसमें मुझे विश्राम भी मिलता है, गहरे लंबे सांसों का अभ्यास भी, मेरा मन योग की ओर अग्रसर होता हुआ शांत बैठे और गहरे लंबे सांसों का अभ्यास लें। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मुझे मिलता है, मेरे फेफड़ों को मिलता है, मेरे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है गहरे लंबे सांसों से। जब मेरी सांसें बाहर आती है, नाभि मेरी रीढ़ से लग जाती है। धीरे धीरे करते रहें गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। आए धीरे धीरे वापस, सभी लोग वापस आएंगे। सांस को सामान्य कर लीजिए, नॉर्मल सांस ले लीजिए, छोड़िए, आए सबकी सांसें नॉर्मल हो चुकी है। अब 3 बार गहरा सांस भरेंगे ओम के उच्चारण के लिए, गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। सभी लोग गहरा सांस भरे 3 बार। फिर भर लीजिए। अंतिम बार फिर गायत्री मंत्र एक साथ से भी लोग लयबद्ध होकर बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। बहुत सुंदर भावार्थ अपने अंदर समाहित होने दें। दोनों हाथों को जोड़ें। प्रातःकालीन बेला में अपने गुरुजनों को, अपने प्रभु को, माता पिता को नमन कीजिए। नया दिन, नया सवेरा सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आए थोड़े से हाथों की क्रिया कर लेते हैं। सर्वाइकल के लिए सर्दी के टाइम पर सर्वाइकल अधिक होने लगता है तो थोड़ा सा कीजिए। दोनों हाथों को खोल लीजिए, अंगुलियों को खोलें, धीरे धीरे बंद कीजिए। मुझे खोलना है पूरा, लेकिन बंद मुझे आधी करना है। इस तरीके से मुझे
अंगुली की छोटी छोटी हड्डियां जो हैं प्रभाव में आती हैं। बंद कीजिए, खोलिए। देखिए सुंदर प्रभाव है पूरी हथेली पर, अंगुली, अंगूठा। अब यहीं से ऊपर कीजिए हथेलियों को, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये मेरे कलाई प्रभाव में आती हैं। कई बार सर्दियों में मेरे कलाइयों बहुत दर्द होने लगता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। कीजिए, ऊपर नीचे, केवल कलाइयों को करना है। अब इनको बाहर की ओर भी खोल दीजिए, इस तरीके से बाहर, अंदर। अभी इस हथेलियों को ऊपर की ओर, सांस भरते हुए कंधे पर लाएं, सांस छोड़ते हुए बाहर, पर, कंधों पर, बाहर। अपनी ओर लाएं, सांस भरें, बाहर की ओर जाए, सांस छोड़ें। यहीं से कंधों पर रख लीजिए, अंगुलियों को चलाएं 3 बार नीचे से ऊपर की ओर, 3 बार ऊपर से नीचे की ओर। अब विपरीत दिशा से भी कर लीजिए, ऊपर से नीचे की ओर। मेरे कंधों पर सुंदर प्रभाव। आए धीरे धीरे वापस। थोड़े कंधों को, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख लीजिए, कंधों को चलाएं गोल गोल, आगे से पीछे की ओर, पूरे गोलाकार में। मेरे घुटनों की भी सुंदर मालिश होती है। अपने हथेलियों को घुटनों पर फेरें, मालिश, सुंदर मालिश। मेरे 2 काम एक साथ, मेरे कंधों की भी एक्सरसाइज हो रही है, मेरे घुटनों की मालिश। विपरीत दिशा से भी कर लीजिए, पीछे से आगे की ओर भी कर लीजिए। आए धीरे धीरे वापस। थोड़ी सी गर्दन की कर लेते हैं, सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। जिनको सर्वाइकल अधिक है वो आगे अधिक ना झुकाएं गर्दन को। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। एक बार और कर लेंगे। अब सांस भरें, सांस छोड़ते हुए थोड़ी को दाएं कंधे पर रख लीजिए, सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए थोड़ी को बाएं कंधे पर, सांस भरते हुए मध्य में। एक बार दाईं ओर कर लीजिए, मध्य में आए, बाईं ओर, मध्य में आए, गोलाकार चक्र में घुमा लीजिए 2 बार गर्दन को, दाएं बाएं, आगे पीछे 2 बार करेंगे। पूरे गोलाकार चक्र में घुमाना है मुझे गर्दन को। विपरीत दिशा से भी कर लीजिए। सभी पुराने साधक हैं। आए धीरे धीरे वापस।
पद्मासन को खोलेंगे, दोनों टांग मेरी सीधी, दोनों तेले मेरी घुटनों पर, अंगुली अंगूठा मिला हुआ, घुटना चालन कर लीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आगे पीछे भी कर लीजिए, दाएं बाएं, दाएं बाएं भी कर लीजिए थोड़ा। पद्मासन के दौरान मेरे रक्त जो बाधित हो जाता है, हम आगे पीछे करते हैं, घुटना चालन करते हैं, रक्त दोबारा से संचालित होने लगता है पूरे शरीर में। धीरे धीरे वापस दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए, कागासन में बैठिए, दोनों भुजाओं को आगे फैलाते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे सभी लोग। अब हम खड़े होने वाला आसन करेंगे। सभी लोग अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो गए, लगभग सभी हो गए अपने आसन पर खड़े। अब नटराज आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग, मिलाए एड़ी पंजे दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, और दाएं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए। जैसे हम धनुरासन के लिए लेटकर करते रहे पेट के बल, उसी तरीके से मुझे टांग को मोड़ना है घुटने से, और पीछे उसके टखने को पकड़ लेना है। दाएं हाथ से टखने को पकड़ लीजिए और बाएं हाथ आगे निकालते हुए उसको ज्ञान मुद्रा में ले आए। कंधे के बराबर ऊंचाई हो, अधिक ऊंचाई ना हो। घुटने को बाहर की ओर खिंचाव दीजिए और मेरे पूरे शरीर का भार बाएं टांग पर। रुके कुछ क्षण, श्वास को आने जाने दीजिए, बैलेंस बनाकर रखिए। हथेली अगर आप सीधा रखेंगे जैसा आपको अच्छा लगता है। रुके कुछ क्षण, घुटना मेरा सीधा हो, जो जिस पे खड़े हैं उसको अगर आप सीधा रखेंगे आपका बैलेंस अच्छा बनेगा। रुके कुछ क्षण, रुकने का प्रयास करें। जो वापस आ गए दोबारा साझे आसन में। रुके कुछ क्षण, देखिए कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है मेरे कमर पर, मेरे कूल्हे के जोड़ प्रभाव में आते जब हम जंघा को पीछे की ओर खींचते हैं। खींच कर रखिए, कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। जितना अधिक रुकेंगे लाभ भी मुझे अधिक मिलेगा। अब धीरे धीरे टांग को नीचे लाएं, पैर पैर के साथ, हाथ को भी ले आए, फिर एड़ी पंजे मिला लीजिए। लक्ष्मी जी, एक मिनट बोलना चाहूंगा जी। जिन साधकों का संतुलन नहीं बन रहा है वो किसी तरह का सहारा ले लें। जी जी। और सहारा लेकर पीछे वाली टांग को तो अवश्य मोड़ें। जी। दीवार के सहारे खड़े हो जाएं या किसी जो आगे हाथ करते हैं ना वो दीवार के साथ लगा लें। जी जी। चलिए सभी कीजिए, इस तरीके से देख रहा हूं मैं आपको। आप बाईं ओर से करेंगे, बाएं टांग को मोड़ लीजिए, पहले एड़ी पंजे मिला लीजिए। सभी लोग दीवार के सहारे आ जाएं। जिनका नहीं बनता है, जिनका बनता है तो बहुत अच्छा है, नहीं बनता है तो दीवार के साथ खड़े हो जाएं सभी लोग, जिनका नहीं बनता है। अब बाएं टांग को मोड़ लीजिए, उठाएं, बाएं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, बाएं हाथ से टखने पर पकड़ बना लीजिए और दाएं भुजा आगे निकाले, चाहे सीधा भी रख सकते हैं। और जिनका बैलेंस नहीं बन रहा है आगे दीवार का सहारा ले लीजिए, अपनी हथेली को दीवार पर टिका लीजिए और अब टांग को पीछे की ओर खींचिए। थोड़ा सा मेरा झुकाव आगे की ओर आता है जब मेरी टांग पीछे खींचती है। रुकिए थोड़ी देर, रुकने में ही मुझे लाभ मिलता है। रुके, लेकिन खिंचाव अवश्य रखें। जिनकी मुड़ी हुई है उसको खींचने का प्रयास करें थोड़ा। रुका थोड़ी देर के लिए। देखिए एक पैर पे मेरा बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। रुके थोड़ी देर। आए धीरे धीरे, पहले भुजा को नीचे लाएंगे हाथ शरीर के साथ, फिर पकड़ को छोड़ेंगे और पैर पैर के साथ। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल दीजिए, क्षण भर का विश्राम लीजिए अगले आसन के लिए।
चलिए, सबकी सांसें सामान्य हो चुकी है। अब वीरभद्र आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। वीरभद्र आसन, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, दोनों एड़ी पंजे मेरे मिले हुए, सभी लोग मिलाएं। अब दाएं पैर को अधिक से अधिक पीछे आसन पर टिका दीजिए। पीछे आसन पर टिका दीजिए और दोनों भुजाओं को आगे लाएं, दोनों हथेलियों को मिलाएं, नमस्कार मुद्रा। नीचे से धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर। बाजू मेरी कान से लग जाती है, कोहनियां मेरी सीधी हो जाती हैं। पूरा खिंचाव दीजिए, सांस भर के एक बार खींचिए ऊपर की ओर। अब इसी भरी हुई सांस में मुझे पीछे की ओर, पेट मुझे आगे की ओर निकालने, कंधे गर्दन मुझे पीछे की ओर ले जाने। बनाए बना अपनी स्थिति को, ले जाए पीछे की ओर। और अब आगे वाली जो मेरी टांग है ना, उसको घुटने से मोड़ दीजिए। पीछे वाली टांग बिल्कुल मेरी सीधी रहेगी, आगे वाली टांग को घुटने से मोड़ दीजिए और कमर को और अधिक पीछे मोड़ने का प्रयास करें। सुंदर प्रभाव मेरे कमर पर आते हैं। आगे वाला घुटना मेरा मुड़ेगा, लेकिन पीछे वाला घुटना मेरा बिल्कुल सीधा रहेगा। और नमस्कार मुद्रा, मेरे दोनों हथेलियां मिली रहेंगी और कोहनियां मेरी एकदम खींची हुई रहेंगी। प्रभाव को महसूस करें। भरी सांस में रुकना चाहिए। अगर नहीं रुक सकते कोई बात नहीं, हल्की सांस से ले ले, छोड़े। जो अभ्यासी होते हैं वो सांस को रोककर रुकना चाहिए हमें। रुके कुछ क्षण, पूरा प्रभाव आने दीजिए। आए, धीरे धीरे शरीर को सीधा करें, घुटने को भी सीधा करें। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे लाएंगे, दाएं बाएं से धीरे धीरे। अब पैर को आगे, पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। फिर एड़ी पंजे मिला लीजिए। बाएं पैर को पीछे ले जाएं, आसन पर रख दीजिए, अधिक से अधिक पीछे ले जाएं और आसन पर टिका दीजिए। और दोनों भुजाओं को आगे से हथेलियों को मिलाते हुए सांस भरते हुए ले जाएं, धीरे धीरे ले जाएं ऊपर। मेरे कान के पिछले छोर से लग जाए मेरे भुजाएं, ले जाए और श्वास भरे, पूरा खिंचाव दीजिए और मेरे कंधे पीछे की ओर चले जाते और मेरा पेट आगे की ओर, सुंदर प्रभाव बनता है। अब जो आगे वाले पैर, आगे वाली टांग है, उसका घुटना मोड़ दीजिए और कमर को भी और अधिक मोड़ने का प्रयास करें। लेकिन पीछे वाला घुटना मेरा एकदम सीधा रहेगा, आगे वाले घुटने को मोड़ना है। हनुमान जी वाली स्थिति बनानी है मुझे अपनी। प्रभाव को भी महसूस करें, रुके कुछ क्षण। देखिए, सुंदर प्रभाव। कोहनियों को खींच कर रखिए, अपना बैलेंस बनाकर रखिए। नेत्र खोल कर करें, सामने किसी भी जगह पर अपने दृष्टि को एक जगह रखें, इधर उधर ना देखें, उससे बैलेंस नहीं बन पाता है। रुके कुछ क्षण। आए, धीरे धीरे पहले अपने शरीर को सीधा कीजिए, शरीर सीधा करें। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को लाएं, पैर आगे, पैर पैर के साथ अपने आसन पर बैठ जाएंगे और पीठ केवल लेंगे विश्राम। सभी लोग अपने आसन पर बैठ जाइए। आगे के आसनों के लिए आदरणीय रवि देवल जी। हरिओम रवि देवल जी। हरिओम जी। बहुत हरिओम। सुंदर अभ्यास। आपके अभ्यास के बाद धन्यवाद। हल्का सा कुछ क्षण का विश्राम।